एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। नवंबर 2020 में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हुआ था, उसमें जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आए थे, जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आए थे, आज हम उसको हल करके देखेंगे कि प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, यानी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर हमको ये ध्यान देना है कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो हमको पुराने पैटर्न को देखना ज़रूरी होता है। तो उसी के संदर्भ में आज हम देखेंगे कि जो पुराने पेपर हैं, उसमें पेपर के जो प्रश्न आए हुए हैं वो किस किस चैप्टर से आए हुए हैं और उनका हल करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नवंबर 2020 अभी जो पिछला हाल ही में पेपर हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी जल्दी आया है, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसका हल क्या होगा। तो पहले प्रश्न को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न इसमें जो बना वो आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्नों के स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पीय। तो ये जो हम देख रहे हैं ये भी बहुविकल्पीय टाइप के ही प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के ही प्रश्न हैं। लेकिन इन वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। पहला ऑप्शन स्मृति संबंधी, दूसरा तर्क संबंधी, तीसरा पूरक प्रश्न और चौथा विचारोत्तेजन प्रश्न। तो यह पूरक प्रश्न है। पूरक प्रश्न जो होगा वह भी 2 प्रकार का होता है। एक तो पुनः स्मरण पर आधारित होता है और एक रिक्त स्थान की पूर्ति पर आधारित होता है। तो ये पूरक प्रश्न 2 प्रकार, एक पुनः स्मरण पर आधारित और एक पूर्ति पर आधारित। तो यह पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न है, लेकिन यह पूरक प्रश्न के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये पूरक टाइप का प्रश्न है। ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है, तो आपको क्लास में भी बताया जा चुका है कि ब्लूम ने 3 पक्ष बताए: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। तो निबंध लेखन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। तो हमारा सही आंसर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। चर क्या है, इसकी भी चर्चा क्लास में की जा चुकी है। चर 2 प्रकार के होते हैं, सतत चर और असतत चर। सतत चर वह होता है जो सभी प्रकार के प्राप्तांकों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और असतत वह होता है जो सभी प्रकार के प्राप्तांकों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता है। जैसे जो दशमलव प्राप्तांक होते हैं वो असतत में नहीं ग्रहण कर पाता, वो सतत सबको ग्रहण करता है। तो इसकी चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं। तो सतत का मतलब जो सभी प्रकार के प्राप्तांकों को ग्रहण करता है, असतत का मतलब जो सभी प्रकार के प्राप्तांकों को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो जो चर होता है वो दोनों प्रकार का होता है, सतत एवं असतत दोनों प्रकार का होता है। आगे हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया में नवाचार से, शिक्षण विधि में नवाचार से, उपयुक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम प्रक्रिया में भी नवाचार होना चाहिए और शिक्षण विधि में भी नवाचार होना चाहिए। तो नवाचार का तात्पर्य जो होगा वह उपयुक्त दोनों होगा। तो सही आंसर यहाँ होगा उपयुक्त दोनों। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक का भी मूल्यांकन आता है, संस्था का भी मूल्यांकन आता है और शिक्षार्थी का भी मूल्यांकन आता है। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वह 4 नंबर, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन पूछा है कि शैक्षिक
शोध के प्रकार हैं, यानी शैक्षिक शोध जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो शैक्षिक शोध की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से शोध होते हैं। पहला शोध होता है मौलिक शोध, दूसरा व्यवहारिक शोध और तीसरा क्रियात्मक शोध। मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो शैक्षिक शोध के प्रकार 3, 5, 6, 8। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 3। 8वें प्रश्न को देखें तो परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है। तो परीक्षण के गुणों में वैधता, विश्वसनीयता, जागरूकता, 1 व 2 दोनों कौन नहीं है पूछा है। तो वैधता भी होना जरूरी है और विश्वसनीयता भी होना जरूरी है। वैधता का मतलब होता है कि जिस चर को मापने के लिए या जिस गुण या विशेषता को मापने के लिए हमने वो परीक्षण तैयार किया है, क्या वह वास्तव में उसका सही मापन करता है या नहीं करता है, यह वैधता होता है। और विश्वसनीयता का मतलब होता है कि बार बार अगर मापन किया जाए और उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना आए तो वह रिजल्ट विश्वसनीय माना जाता है। तो विश्वसनीयता भी एक प्रमुख विशेषता है परीक्षण की। तो यानी पूछा है कि क्या नहीं होगा, तो हमारा उत्तर होगा जागरूकता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो निरंतर चलता है और मूल्यांकन के जितने पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी का वह मूल्यांकन करता है, उसी को व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन से ही यह संबंधित ना होकर सभी पक्षों के मूल्यांकन से यह संबंधित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, एकदम सही बात है। नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से तो केवल नैतिक नहीं होगा, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से केवल सामाजिक नहीं होगा, बौद्धिक मूल्यांकन से तो केवल बौद्धिक नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ सही जो ऑप्शन है हमारा वह है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो पूछा है कि संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। पैकेट या परत होता है, ये भी एक पत्र लेख ये भी होता है, संकलित परत ये भी होता है, ये सभी। तो यानी यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। संचयी आलेख पत्र जो होते हैं वो पैकेट या परत के रूप में भी होते हैं, एक पत्र लेख के रूप में भी होते हैं और संकलित परत के रूप में भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो पाठ्य सहगामी जो क्रिया होगी वह कृषि कार्य भी होगा, क्योंकि जहाँ पे कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता है वहाँ पे बच्चों को क्यारियाँ ओरियाँ बनाने के लिए काम दिए जाते हैं, जो समूह में मिल करके बच्चे काम करते हैं। तो इसका मतलब कृषि कार्य हो गया। भ्रमण भी इसके अंतर्गत आता है, विज्ञान क्लब भी इसके अंतर्गत आता है। तो यानी कि यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वह होगा पर्यटन, जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो पूछा है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध का मतलब होता है कि जो हमारी तात्कालिक समस्याएं होती हैं उसका तात्कालिक समाधान, यानी एक अध्यापक को, एक प्रशासक को उस क्षेत्र में आने वाली जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं उसके समाधान को करने के लिए जो शोध वह करता है उसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। यानी जैसे एक बच्चा रोज लेट आता है तो उसके ऊपर वह शोध करेगा। एक बच्चा है जिसको बहुत बाद में समझ में आता है तो ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर वह रिसर्च करेगा। तो इस टाइप की जो दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याएं होती हैं उसमें जो शोध हम करते हैं उसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। तो क्रियात्मक शोध के जो चरण होते हैं उसमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 4, दूसरा 9, तीसरा 6 और चौथा 8। तो जो क्रियात्मक शोध का संपादन होता है वह कुल 6 चरणों में होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया 6। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो 13 नंबर पूछा हुआ है कि अनुसंधान के कार्य हैं, यानी जो हम रिसर्च करते हैं उसके क्या कार्य हैं। तो सिद्धांत का निर्माण करना,
सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, उपरोक्त सभी। तो जो हम नया नया खोज करते हैं तो सिद्धांत का भी तो निर्माण होता है। नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही तो अनुसंधान होता है। सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, सिद्धांतों का निर्माण करना, ये मौलिक अनुसंधान हो गया। सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, ये व्यवहारिक अनुसंधान हो गया। नवाचार करना, नवाचार रिसर्च के द्वारा ही तो आता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वह उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वो क्या है? तो हमने आपसे बताया कि जो समस्या होती है दिन प्रतिदिन आने वाली, उसी को जब हम शोध के रूप में लेते हैं और उस पर शोध करके उसकी समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं तो वही क्रियात्मक शोध होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण और समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो इसका जो आधार है वो समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही इसका सही ऑप्शन है। 15 और लास्ट नंबर जो इसका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 नियंत्रक, नियंत्रक से ऐसा कुछ नहीं पता चलता। संकेतक, संकेतक से भी ऐसा कुछ नहीं पता चलता। मापक, मापक से पता चलता है। ऐन्द्रक, यानी कि यहाँ जो सही ऑप्शन हमारा है वह होगा मापक, और जिससे यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो ये 15 क्वेश्चन जो थे नवंबर 2020 में जो आयोजित थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा थी उसमें प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में ये 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमको मापन और मूल्यांकन से संबंधित जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है। ब्लूप्रिंट का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो नवाचार से संबंधित है उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो प्रश्नों के प्रकार हैं उसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रकार हम लगातार अब क्वेश्चनों को हल करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं और उसको हमको उस पेपर की तैयारी के लिए हमको किस प्रकार से पढ़ना होगा और हमको किस प्रकार से पहले से ही हम ये नियोजन कर सकें कि हमारा पेपर जो हो अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।